हम दिल्ली के नेहरू प्लेस में हैं। यहाँ दिल्ली की वो जगह है नेहरू प्लेस जहाँ पर हर तरह का व्यापारी आपको मिलेगा। बड़े से बड़ा व्यापारी, रेड़ी लगाने वाले, हर तरह का बिजनेसमैन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो ये लोग क्या सोचते हैं, इन पे जब एमसीडी चुनाव में वोट देने के लिए जाते हैं तो इनके दिमाग में कौन से मुद्दे होते हैं, ये सब कुछ जब जानेंगे। लेकिन हमारे साथ हमारे एक साथी जुड़े हैं, पशुपति जी, जो मार्केट पे घूम रहे हैं और पता कर रहे हैं अभी तक क्या कुछ हालचाल, कुछ मिजाज मिलता है इस मार्केट का आपको? अर्चना जी, ऐसा है कि अभी तक जो लोग मिल रहे हैं, अभी मार्केट आपको दिख रहा होगा कि लगा ही है। अभी सुबह के 11 बजे सबसे पहले आप आ गई हैं मार्केट लगने से पहले ही। तो अभी हम लोग जिन लोगों से पूछ रहे हैं उनमें तो कई लोगों का यहाँ वोट ही नहीं है। कुछ लोग टहलने के लिए आए हैं हमारे साथ। देखिए आगे चलकर देखते हैं कि कौन कौन लोग हैं यहाँ पर जिन्होंने दुकान लगाई है, कहाँ से आए हैं ये लोग। ये बताइए, आपका वोट है यहाँ पे दिल्ली में? हाँ जी, हाँ जी। एमसीडी चुनाव में जब वोट देने जाते हैं तो दिमाग में सबसे ज्यादा कौन से मुद्दे होते हैं? कुछ नहीं है मैडम, हैं? मुद्दे तो यही है कि अपनी पार्टी कौन सी आती है। एमसीडी है, मैं तो 15 साल से बीजेपी ही है और बीजेपी के रहते काम तो हुआ है। एमसीडी में बीजेपी है। आप कहाँ से हैं, कौन से इलाके से हैं? देखिए कई सारे लोग ऐसे भी आपको मिलेंगे अर्चना जी जो बात ही नहीं करना चाहेंगे। और यही बाजार है, मंडी है। आप भाई साहब कहाँ से हैं, कौन से इलाके से? नेहरू प्लेस से हैं। हाँ, ये बताइए कि एमसीडी का चुनाव है, पता है, कुछ जानकारी है यहाँ पे कि नहीं लोगों को? बहुत जानकारी है। जानकारी है। तो किसकी इस बार हवा लग रही है, कौन लग रहा है, कौन आएगा? ये अभी पता नहीं चल रहा किस कौन आएगा। बताइए, इतने कम दिन हो गए अभी तक पता ही नहीं लग रहा। सब चल रहे हैं अभी इस टाइम तो, लेकिन पता नहीं है ना कौन आएगा। आपको कुछ समझ में आ रहा है? हाँ, बीजेपी आएगी मैम एमसीडी में। अरे ऐसा क्यों? इतने साल से, 15 साल में क्या कर दिया ऐसा जो फिर लाएंगे? अच्छा कर रही है, हर सारे काम बढ़िया करा बीजेपी ने। सारे काम बढ़िया करें। हाँ जी। चलिए, इस मार्केट के और लोगों से पूछते हैं कि अच्छा काम किया तो आखिर मतलब क्या काम किया, इस मार्केट के लिए क्या काम किया? ये आप मैं कैमरामैन से कहूंगा कि आप दिखाएं जैसा ये कितनी गंदगी है मार्केट में चारों तरफ। और ये सुबह का वक्त है जबकि मार्केट अभी लग ही रहा है। दिन भर में क्या हाल होंगे यहाँ के आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। भाई साहब कब से दुकान लगा रहे हैं आप? जी सर, कब से दुकान लगा रहे हैं? काफ़ी टाइम हो गया सर इधर। अच्छा, तो यहाँ पर आपको एमसीडी चुनाव हो रहा है, पता है? जी सर, बोलिए। जी जी, आपका वोट है यहाँ पे? वोट नहीं सर, मैं आउट ऑफ दिल्ली हूँ। कहाँ से आप आए हैं? हरियाणा से। हरियाणा से आए। तो किसको आपको लग रहा है कि इस बार एमसीडी में कौन जीतेगा? सर केजरीवाल ही है। केजरीवाल। तो केजरीवाल साहब क्यों लग रहे हैं आपको? सर काम करते हैं, काम होता है उनके नजरिए में। तो हरियाणा में तो बीजेपी है, आप यहाँ पर केजरीवाल को क्यों दे रहे हैं सपोर्ट? सर केजरीवाल यहाँ काम करते हैं, सिर्फ दिखता है, इसलिए केजरीवाल चुना। तो क्या दिख रहा है? यहाँ तो बहुत सारी गंदगी है, हम लोगों ने देखा अभी चारों सर तरफ। गंदगी सफाई हो जाती है, साथ के साथ हो जाती है। तो अभी तो सुबह मार्केट लगा नहीं, उसके पहले ही गंदगी है। सर 11 बजे अभी टाइम हुआ है, तो टाइम के अनुसार ये चेंज हो जाता है। तो अर्चना जी देखिए, आप हरियाणा से जो लोग आए हैं वहाँ बीजेपी का शासन है। हरियाणा में केजरीवाल का कनेक्शन जुड़ता है, ये मत भूल गया इसीलिए उसका भी फायदा तो मिलता है। ये बताइए, यहाँ पे क्या लग रहा है, एमसीडी चुनाव का कुछ समझ में आ रहा है? धूमधाम कुछ नहीं समझ में आ रही, मार्केट सब शांत है। अच्छा, तो इस बार वैसे किसका लग रहा है, किसका कुछ समझ में आ रहा है, कौन आएगा इस बार एमसीडी में? इस बार तो क्या कहते हैं, झाड़ू ही आएगी झाड़ू मेरे हिसाब आएगी? से। अच्छा, क्यों लग रहा है ऐसा? क्योंकि सारे झाड़ू को चूज करते हैं, क्योंकि केजरीवाल काम करता है तो इसलिए। और वैसे मेरा मानना है बीजेपी आनी चाहिए, झाड़ू नहीं आनी चाहिए। अच्छा, मानना तुम्हारा ये है, लेकिन लगता है कि ये होगा। अच्छा ठीक है। जलद जी आप कौन से इलाके से हैं? मैं ग्रेटर कैलाश पार्ट 1। तो क्या बीजेपी और आम आदमी पार्टी कौन ले जाएगी इस बार एमसीडी? अभी मैं लगभग बीजेपी के ही पक्ष में। क्यों? जो उन्होंने काम स्टार्ट करे हैं सर उनके जैसे साथ, जैसे कौन से काम? जैसे पीडब्ल्यूडी हो गया और अपना जो रोड कंस्ट्रक्शन हो गया, वो काफी मेरे को। क्यों लग रहा है आपको कि ये बोल रहे हैं बीजेपी आएगी, आपको क्या लग रहा है? केजरीवाल ही आएगा। कह रहे हैं बीजेपी आएगी, आप बोल रहे हैं केजरीवाल। केजरीवाल आएगा, केजरीवाल। क्यों आएगा केजरीवाल भाई साहब? भाई उसने काम किया है, तो ये तो कह रहे हैं कि बीजेपी ने काम किया सारा। सबने काम किया है, पर केजरीवाल का ज्यादा वोट है। क्या काम किया केजरीवाल ने? केजरीवाल ने महिलाओं की टिकट फ्री करी है। पर ये जानकारी है? बिल्कुल है मैम, जानकारी। अच्छा, ये पता है कि कौन कौन उम्मीदवार है यहाँ से? इस चीज़ का आइडिया नहीं है मैम, इसका आइडिया नहीं है। क्योंकि इतना हमारे पास टाइम ही नहीं होता है। और यहाँ पे कोई आता नहीं क्या प्रचार करने मार्केट में? कोई नहीं आता। कोई नहीं आता है। तो फिर वोट कैसे देते हो, किसको देते हो? वोट हमारा मन करता है जिसको दियाते हैं जाके। जिसको देते हो। तो किसको माने इस बार? अभी सोचा नहीं है, कुछ सोच लेंगे। सोचा नहीं है, इतने कम दिन बचे हैं, अभी तक सोच ही नहीं पाए।
तो इन्होंने सोचा नहीं है। अभी बहुत सारे लोग हैं जो शायद बताते नहीं या वो बताएंगे नहीं ना। ये शायद फ्लोटिंग वोट्स भी होते हैं जो लोग नहीं सोच पाते हैं वो। नमस्कार जी। ये एमसीडी चुनाव हो रहे हैं, कुछ आइडिया है आपको? हाँ जी। किसको वोट जा रहे हैं इस बार? बीजेपी। बीजेपी को। लेकिन यहाँ तो कई दुकानदार कह रहे हैं कि कोई प्रचार करने ही नहीं आया। नहीं, हमारे तो दुकानदारी का कोई वो है नहीं ना, यहाँ तो कोई वो है ही नहीं बीजेपी और लेकिन अच्छा ऐसा क्यों होता है कि यहाँ पर मार्केट में कोई प्रचार करने किसी भी पार्टी का कोई नहीं आता, ऐसा क्यों? ये क्या हमेशा से है? एक्चुअली हाँ, एक्चुअली क्या है, नेहरू प्लेस में आप देखेंगे यहाँ कोई वोटिंग यहाँ की नहीं है, अच्छा, आपका वोटिंग वोट एरिया कहाँ नहीं है। हमारा ग्रीन पार्क क्षेत्र, तो ग्रीन पार्क में कौन है उम्मीदवार? मनोज गर्ग बीजेपी से? हाँ जी, वो निकल रहे हैं। वो आगे निकलेंगे। पहले भी वही पार्षद थे? नहीं, वो फर्स्ट टाइम उनको टिकट मिली है और इस बार बीजेपी ने बहुत अच्छा करा, नीचे तबले से टिकट दी है, हाई लेवल पर्सन को टिकट नहीं दी। जो उनके कार्यकर्ता थे काफी सालों से, उनको नए सिरे से टिकट दी है बीजेपी ने इस बार। तो ये एक बड़ा इशू है अर्चना तो जी। लोग कह रहे हैं कि मतलब कहीं पे ये फायदा भी करता है, जब आप बदलते हो अपने उम्मीदवार तो ये फायदा भी करता है, क्योंकि अगर इमेज खराब हो रही है तो बेहतर होता है। शायद परिसीमन एक अच्छा इसके लिए लॉजिक, एक बहाना ये कह लीजिए पार्टियों को मिल गया है। एक और शॉप में हम लोग आ रहे हैं। आइए अर्चना जी, आप एमसीडी के हैं वोटर? हाँ बताइए। कौन से इलाके से हैं? सर मैं तो आता हूँ आपका ये बदरपुर से आता हूँ। बताइए। तो बदरपुर में कौन कौन है उम्मीदवार इस बार? सर इस बार तो एक तो आपका है कोई, वो तो हमें नाम कंफर्म नहीं है, और एक बीजेपी के हैं वो कसाना जी हैं। ये बताइए कि कौन आएगा, क्या लग रहा है इस बार? मैं देखो अभी तो सब लोग कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं अपना। बताइए कि विधानसभा चुनाव में तो साफ कर दिया था, इस बार एमसीडी में लाएंगे कि इस बार भी साफ कर देंगे? मैम इस बार तो मेरे को लग रहा है कि 50-50% चांस है। 50-50% चांस है। कहाँ से हैं? हम लोग सर ये बनारस से आते हैं। बनारस से जी। तो मोदी जी के इलाके से आ रहे हैं आप? तो बिल्कुल बिल्कुल सही बोली बात। तो यहाँ पर क्यों नहीं बोल रहे हैं कि आप बीजेपी को लेके आएंगे? अब यहाँ कहने से तो कुछ नहीं होता, बाकी हमारे यहाँ चल रहा है और आगे चलेगा भी। यानी कि बीजेपी की सरकार अगले, मैं तो क्या भी भविष्यवाणी कर नहीं सकता, लेकिन हम लोग रूरल एरिया से आते हैं तो रूरल एरिया में वोट ज्यादा इलाके से आप जहाँ जाके आई हैं अर्चना जी। हमारे यहाँ मोदी जी की राज चल रही है और आने वाला उम्मीद हम करेंगे पर्सनली और किसी को नहीं कि बीजेपी की सरकार बन रही है। चलिए, ये तो आगे की बात कर रहे हैं ना, लोकसभा विधानसभा चुनाव की। अभी एमसीडी की हम बात तो कर रहे हैं। मार्केट की खूबी है अर्चना जी कि यहाँ पर आपको भांति के एमसीडी चुनाव की जानकारी है? तो कौन आएगा, क्या लग रहा है? झाड़ू वाले आ रहा है जी। झाड़ू वाले आ रहे हैं? अपने यहाँ पे तो वही है, छतरपुर विधानसभा में वही आ रहे हैं वहाँ पे। अच्छा, ठीक है। तो लोगों को लग रहा है, अलग अलग जगह लोगों की अलग अलग बातें हैं। कुछ यहाँ के वोटर नहीं है, अलग अलग जगहों के वोटर हैं, लेकिन दिल्ली के ही वोटर हैं ये सारे, यहाँ के लोग जो हैं। ये बताइए कि एमसीडी चुनाव की हो रहे हैं, कुछ जानकारी है ना, पता है? हाँ मैम। तो किसकी सरकार, किसकी एमसीडी में इस बार आ रहा, कौन आ रहा है, कुछ पता है? मैम वो इलेक्शन होने के बाद ही पता चलेगा। कुछ लग रहा है, माहौल कुछ लग रहा है कि नहीं? किसी का भी हो सकता है। डाउट है। आपका वोट मतलब आपने तय कर लिया कि नहीं अभी? किस चीज़ का? किसको देंगे एमसीडी? एमसीडी वक्त आएगा जब देंगे मैम, अभी नहीं। हम संत नगर में हैं। अच्छा, तो क्या लग रहा है इस बार एमसीडी में कुछ बीजेपी वापस आएगी या नहीं? विजन इंडिया का बीजेपी है, इंडिया के हम लोग सपोर्ट करते हैं, दूसरे को नहीं करते हैं। दूसरे का कंफ्यूजिंग जो है ना बिहेवियर है, तो उनका ओनली बीजेपी। लेकिन केजरीवाल इतनी बातें कहते हैं, इतनी चीजें कहते हैं, वो ना। असर नहीं होता क्या? नहीं, असर नहीं होता है हम लोग पे। केजरीवाल मोस्ट कंफ्यूज्ड आदमी है। लगता ही है, आप लोग भी जानते होंगे। कैसे? क्यों लगता है आपको, क्यों लगता है कि कंफ्यूज्ड आदमी कंफ्यूज्ड है, या कई लोगों को लगता है वो झूठ बोलते हैं, जो बात करते हैं उससे बदल जाते हैं, क्या चीजें आपको लगता वही थोड़ा सा लगता है कि कंफ्यूजिंग है वो, इट इज